हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। प्राचीन प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, समसामयिक। प्राचीन काल में 5 लाख BC से 1200 AD। स्रोत के आधार पर साहित्यिक, लिटरेचर और पुरातत्व, आर्कियोलॉजिकल। प्राचीन काल में पाषाण, हड़प्पा, ताम्रपाषाण, वैदिक संस्कृति, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल। मौर्य काल में राजनीतिक, आधुनिक और सामाजिक। आधुनिक में कृषि, शिल्प, व्यापार, सिक्का, शहर। राजनीति में साम्राज्य विस्तार, प्रशासन और वंशावली। और सामाजिक में वर्ण, वर्ग, जाति, महिलाओं पर, शिक्षा पर, धर्म पर, विज्ञान पर, विरासत पर। सांस्कृतिक शास्त्र, कला, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, अन्य। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। AD मतलब एन्ना डामिनी। CE और BCE। CE कॉमन ईरा। CE मतलब कॉमन ईरा, AD बिफोर कॉमन ईरा मतलब BCE। स्रोत पुरातत्व और साहित्य। पुरातत्व में अतीत के भौतिक अवशेष, अभिलेख, सिक्का, भवन, चित्रकला। काल विभाजन में जीवन में व्यापक बदलाव, सुविधा। मध्यकाल में 1200 से 1750 AD। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। क्षेत्रीय राज्य 14वीं से 16वीं सदी। तीसरा मुगल वंश 1526 ईस्वी, 1707 AD से 1858। अन्य में मराठों, यूरोपीय व्यापारी। प्राचीन भारत का इतिहास, रामशरण शर्मा। पाषाण काल मतलब स्टोन एज। एक में पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण, मेजोलिथिक और नव पाषाण, नियोलिथिक। पूरा पाषाण में पैलियोलिथिक में 5 लाख BC से 10,000 BC। 20 लाख BC से 12,000 BC। मध्य पाषाण मेजोलिथिक में 10,000 BC से 700 BC और 12,000 BC से 10,000 BC। नव पाषाण नियोलिथिक में 7,000 BC से 2,000 BC। पूरा पाषाण में निम्न पूरा पाषाण, भौतिक वितरण, उपकरण, जीवन यापन। मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। पूरा पाषाण के भौगोलिक वितरण में पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से कश्मीर में पहलगांव, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी, भीमबेटका। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, प्रावरा नदी घाटी में निवास, इनाम गांव इत्यादि। कर्नाटक, मद्रास, तमिलनाडु में कोटलायर नदी घाटी, आंध्र प्रदेश नागार्जुनकोंडा, उड़ीसा इत्यादि राज्यों से पाषाण युगीन या पूरा पाषाण युगीन भौतिक अवशेषों की जानकारी मिलती है। निम्न पूरा पाषाण में हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल इत्यादि। ये मूल या कोर पत्थरों से निर्मित। मध्य पूरा पाषाण काल में फ्लेक, सल्क, फलक से निर्मित उपकरणों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। इस काल में ब्लेड, बोर, स्कैप पर खुरचने वाले जैसे उपकरण भी। उच्च पूरा पाषाण काल में इस काल में फ्लेक के साथ साथ जानवरों के हड्डियों से निर्मित उपकरणों के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। ब्लेड न्यूरियंस। जीवन यापन। एक में पूरा पाषाण काल का संबंध प्लेस्टोसीन या हिमयुग से है, अतः स्वाभाविक तौर पर इस युग का प्रभाव प्रारंभिक मानव के जीवन यापन पर दिखाई पड़ता है। दूसरा, इस युग में मानव मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है। अपेक्षाकृत बड़े पशुओं का शिकार, लंबे बाल एवं खुर वाले
इनमें खाद्यान्न का मुख्य स्रोत था। इसी के साथ पेड़ पौधों तथा प्रकृति से प्राप्त अन्य वस्तुओं का संग्रह इनकी आजीविका का आधार था। तीसरा, हिम युग के कारण खाने के लिए संग्रहित वस्तुओं का लंबे समय तक सुरक्षित रहती होगी। चौथा, इस दौर में आग के प्रमाण नहीं मिलते हैं, अतः स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थ को कच्चे रूप में सेवन करते होंगे, अर्थात पक्का के नहीं करते होंगे। पाँचवीं कृषि, पशुपालन, बर्तन इत्यादि से संबंधित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। छठा, देश के अलग अलग हिस्सों से प्राकृतिक गुफाएं, स्थलाश्रय के साक्ष्य मिलते हैं। सातवें किसी एक स्थल पर प्रारंभिक मानव कितने समयावधि वर्षों के लिए रहते होंगे, यह शिकार उपकरण और खाद्य संग्रह के अन्य वस्तुओं पर निर्भर करता होगा। आठवें हालांकि पुरापाषाण काल में प्रारंभिक मानव के उपकरणों में परिवर्तन वातावरण के साथ अनुकूलन तथा बेहतर जीवन जीने की इच्छा शक्ति के प्रमाण है। नौवें, पुरापाषाण काल की अंतिम अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिलते हैं, जैसे भीमबेटका से चित्रों का साक्ष्य, हड्डियों के उपकरण, यदा कदा कृत्रिम आवास के प्रमाण इत्यादि। 10 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनकी भाषा, सामुदायिक पारिवारिक जीवन तथा संस्कृति के अन्य पहलू के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 7,000 BC में भौगोलिक वितरण। उत्तर प्रदेश में विंध्य में चौपानी, मांडो, इलाहाबाद में जैसे मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य। यूपी में सराइन हर राय, प्रतापगढ़ में से अर्ध जलीय हड्डियों के प्रमाण। हलाह का प्राचीनतम साक्ष्य यूपी के प्रतापगढ़ से। महदहा, दमदमा, यहाँ से हड्डियों के प्रतापगढ़ में आभूषण के साक्ष्य मिल रहे हैं। मुगल सावधान का प्रमाण महिला प्लस पुरुष। एमपी में भीमबेटका, राजस्थान में बागोर, इन दोनों से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण। नोट गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों से भी मध्य पाषाण युगीन भौतिक अवशेष मिलते हैं। उपकरण इस काल में अत्यंत ही छोटे पत्थर के उपकरणों के बहुतायत में साक्ष्य मिलते हैं। इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया है। कुछ प्रमुख उपकरण है, एक में त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार, ब्लेड इत्यादि। इन उपकरणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थरों या उपकरण को फेंककर शिकार किया जाता था। संभवतः तीर धनुष का विकास भी इस युग में हुआ हो। जीवन यापन संस्कृति 1 में 12,000 BC के आसपास वातावरण में व्यापक परिवर्तन हुआ। जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हुई, स्वाभाविक तौर पर इसका प्रभाव जीवन यापन पर भी दिखा। दूसरा, हालांकि शिकार एवं खाद्य संग्रह भी खाद्यान्न के मुख्य स्रोत थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अपेक्षाकृत छोटे पशुओं एवं मछलियों का अस्तित्व एवं इनका शिकार पहले की तुलना में आसान रहा होगा। छोटे पत्थर के उपकरणों से भी इसकी पुष्टि होती है। तीसरा, पशुओं के मांस के साथ साथ अन्य प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं भी जीवन यापन के महत्वपूर्ण स्रोत रही होगी। चौथा, साक्ष्यों से आग की ज्ञान की जानकारी मिलती है और जीवन में इसकी कई तरह से उपयोगिता रही होगी, जैसे सुरक्षा एवं प्रकाश की दृष्टि से। साथ ही भोजन को पकाकर खाने के दृष्टिकोण से भी। 5 में कुछ एक स्थलों से सिलवट्टे का भी प्रमाण मिला है, यह भी खान पान के तरीके में बदलाव का सूचक है। छठा, कुछ एक स्थलों से बर्तन एवं पशुपालक के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यह मध्य पाषाण काल की नियमित विशेषता नहीं थी। 7 में इस दौर में भी कृषि का ज्ञान नहीं था और न ही पशुपालन नियमित विशेषता थी, अतः जीवन में परवर्ती काल के तरह अर्थात बाद की काल के तरह स्थायित्व नहीं रहा होगा। साक्ष्यों से कृत्रिम आवास, अंतिम संस्कार इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। 9 में मध्य पाषाण युगीन चित्रों से उनके पारिवारिक जीवन, शिकार, मनोरंजन, अंतिम संस्कार, आवासीय जीवन इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। नवपाषाण में भौतिक वितरण
में मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान पात में। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यूपी में लेहुरा देव गेहूँ जौ इत्यादि के साक्ष्य कच्ची ईंटों के मकान के भी अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं। ऐसा माना जाता है हड़प्पा के लोगों ने कपास की खेती मेहरगढ़ के लोगों से सीखी होगी। नोट में एक में उत्तर प्रदेश में लेहुरा देव नामक स्थल को कुछ विद्वानों ने खेती के प्राचीनतम स्थल को माना है। दूसरा, यूपी या विंध्य क्षेत्र में कोल्लिवा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कश्मीर में बुर्जहोम गुफकराल यहाँ मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रमाण है। दोनों ही स्थलों से गर्त आवास एवं बड़ी मात्रा में हड्डियों के उपकरण। बिहार में चिरांद बड़ी संख्या में हड्डियों के उपकरण। मैदानी क्षेत्र सेनुआर यहाँ से चना एवं मूंग की खेती का साक्ष्य मिले हैं। छठा, उत्तर पूर्व में देव जाली हार्डिंग। साथ में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी रागी की कृषि का प्रमाण। फिकली हाल में यहाँ से राख के टीले का प्रमाण। और आंध्र में नागार्जुन कोंडा नोट। गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों से भी नवपाषाण युगीन साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण युगीन उपकरण पत्थर एवं हड्डियों के उपकरण सिल्ट एक्स टीसी। इन उपकरणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है दोबारा इन्हें उपयोग में लाना। इन्हें घर्षित या पॉलिश्ड उपकरण भी कहा गया है। जीवन यापन एवं संस्कृति। पूर्ववर्ती काल के तरह इस काल में भी शिकार एवं खाद्य संग्रह का महत्व बना रहा, लेकिन इस दौर में एक अत्यंतकारी परिवर्तन हुआ और वह परिवर्तन था कृषि का ज्ञान तथा पशुपालन का नियमित प्रचलन। नवपाषाण युगीन विभिन्न स्थलों से अलग अलग फसलों की जानकारी मिलती है। निश्चित तौर पर इन परिवर्तनों ने जीवन में अस्थायित्व को बढ़ाया। इन परिवर्तन के साथ मानव केवल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक नहीं रहा, बल्कि उत्पादक के रूप में भी उसकी पहचान स्थापित हुई। हालांकि समकालीन उपकरणों के आधार पर तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि अधिशेष उत्पादन नहीं होता था। चौथा, घर्षित उपकरणों के ज्ञान से नदी घाटी से थोड़ी दूर एवं मैदानी इलाकों में भी बस्तियों की स्थापना की संभावना उत्पन्न हुई। पाँचवें, जीवन में आए इन परिवर्तनों ने अन्य परिवर्तनों का आधार तैयार किया, जैसे विभिन्न उद्देश्यों से बर्तन की आवश्यकता हुई और इसी दौर में हाथ से निर्मित बर्तनों के साथ साथ कुम्हारों के द्वारा चाक पर निर्मित बर्तनों का भी प्रमाण मिलने लगता है। और इतना ही नहीं, कपास का ज्ञान कपड़े की प्रचलन की ओर संकेत करता है। नवपाषाण युगीन मानव को पहिए का भी ज्ञान था यह पहली बार पहिए का ज्ञान इसी काल में हुआ। यह ज्ञान भी मानव जीवन में अत्यंत उपयोगी रहा। मानव और वस्तुओं के आवागमन में इसकी विशेष भूमिका रही। छठा, पूर्ववर्ती काल के तरह आग का ज्ञान, अंतिम संस्कार इत्यादि इस दौर में भी प्रचलित रहा। समकालीन चित्रकला से पारिवारिक सामुदायिक जीवन, कलात्मक जीवन तथा जीवन के अन्य पक्षों की भी जानकारी मिलती है। नोट, बेलन और नर्मदा नदी घाटी से पाषाण युगीन की तीनों जानकारी क्रमवार तरीके से मिलती है। दूसरा, नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा एमपी नामक स्थल से मानव कपाल का साक्ष्य मिला है। उच्च पुरापाषाण कालीन इसको अपवाद माना गया है। तीसरा, सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रसफूट नामक विद्वान ने पल्लब्रम नामक स्थल से पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत की। भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युगीन मानव के जीवन यापन के तरीके संस्कृति को संक्षेप में बताएं। क्वेश्चन, नवपाषाण काल पूर्ववर्ती कालों से किन अर्थों में भिन्न था? चित्रकला में प्रकार भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग, लघु चित्र में बर्तन, कपड़े, ताड़पत्र ईटीसी पर पेंटिंग। भित्ति चित्र में वॉल पेंटिंग में गुफा, संरचनात्मक भवन। चित्रकला में विषय, रंग, काल, संरक्षक, एरिया। विरासत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण कोई भी चीज या आदत। विरासत सांस्कृतिक या प्राकृतिक। मूर्त अमूर्त। मूर्त मतलब देख सकते हैं, अमूर्त नहीं देख सकते। 1972 में और 2003 में अमूर्त। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। पाषाण युगीन चित्रकला के साक्ष्य भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्जापुर, चित्रकूट इत्यादि अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में 400 से अधिक चित्रित गुफाओं के प्रमाण मिले हैं और यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को
विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। पाषाण काल में भी इन चित्रों का साक्ष्य उच्च पूरा पाषाण काल से मिलने प्रारंभ होते हैं। मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के चित्र बहुतायत में मिलते हैं। पाषाण युगीन चित्रों को पत्थर की गुफाओं पर उकेरा गया है। गुफा चित्र या भित्ति चित्र का उदाहरण। इन चित्रों के प्रमुख विषय हैं शिकार से संबंधित विभिन्न उपकरणों का चित्र, जैसे में हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, भाला, समूह में शिकार का चित्र, मछली पकड़ने का चित्र, छोटे छोटे पक्षियों का एक साथ जाल में ले जाने का चित्र, चूहे पकड़ने का दृश्य इत्यादि। शिकार के अतिरिक्त आवास का चित्र, जैसे झोपड़ी का चित्र, झोपड़ी के भीतर परिवार का दृश्य, बच्चों का चित्र, अंतिम संस्कार का दृश्य, सामूहिक नृत्य का दृश्य इत्यादि महत्वपूर्ण चित्र है। इन चित्रों से समकालीन लोगों के जीवन यापन एवं संस्कृति को समझने में विशेष मदद मिलती है। साथ ही पाषाण युगीन विकास क्रम को भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। चित्र निर्माण के पीछे पाषाण युगीन मानव समुदायों का क्या उद्देश्य रहा होगा, इसको लेकर किसी एक निष्कर्ष पर आना संभव नहीं है। इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे मनोरंजन, धार्मिक आयोजन, अगली पीढ़ी को प्रशिक्षण देना। 80 प्रायः चित्र रेखा चित्र के रूप में बनाए गए हैं और कुछ प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है, जैसे लाल, हरा, पीला इत्यादि। 700 BC से 3500 BC और 3500 BC से 2500 BC हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाण संस्कृति। ग्रामीण संस्कृति 2500 BC से 1900 BC हड़प्पा सभ्यता। 1900 BC से 1200 BC ताम्र पाषाण ग्रामीण संस्कृति। नव पाषाण 9-7000 BC तांबा कांसा धातु सभ्यता किसी काल के भौतिक विकास संस्कृति। वे ऑफ लाइफ हड़प्पा सभ्यता 2600 BC से 1900 BC सामान्य में उदय और राजनीति। अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, विनिमय, शहर, समाज, धर्म, कला, पतन। हड़प्पा सभ्यता 2600 BC से 1900 BC। सर्वप्रथम 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन की शुरुआत की। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा में उभरे हुए टीले को नोटिस किया था। पुरातत्व विभाग के प्रमुख कनिंघम ने इस स्थल का सर्वेक्षण भी किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। पुरातत्व विज्ञान में यह परंपरा है कि जिस स्थल से किसी सभ्यता या संस्कृति की जानकारी मिलती है, उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता या सैंधव नदी घाटी सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। प्रमुख स्थल भौगोलिक प्रकार। अफगान में बदख्शा, लाख, वर्दमनी, सोर्तघोई, मुंडी गप। पाकिस्तान में सिंध प्रांत, मोहनजोदड़ो 1922, जॉन मार्शल, एकला, राखल 10 बनर्जी और चनहुदरो, अमरी, कोटदीजी etc। पंजाब में हड़प्पा, बलूचिस्तान, मेहरगढ़, सुतकांगडोर और सुतकाकोट और बालाकोट, तटवर्ती दक्षिणी सिंध इलाका। भारत में पंजाब, रोप और हरियाणा में राखी गढ़ी, बनावली सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़। राजस्थान कालीबंगा, जम्मू में मांडा, गुजरात में कच्छ, धौलावीरा, सुरकोट, दालोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासटीन और सोमनाथ मंदिर। महाराष्ट्र में दैमाबाद, पश्चिमी तट में आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता के उदय के संदर्भ में प्रारंभ में यह मत प्रचलित था कि मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पाई सभ्यता का विकास किया। हालांकि आधुनिक शोधों में इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता है और हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से शहरी सभ्यता के विकास को महत्व दिया जाता है। नोट: हड़प्पा की लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है और उत्खनन भी 5% से कम हुई। अतः हड़प्पा सभ्यता के उदय, पतन तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के संदर्भ में दावे से कहना मुश्किल है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने अपने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। हड़प्पाई राजनीति। हड़प्पा के विभिन्न शहरों से प्राप्त अन्नागार, एक समान नगर नियोजन, एक जैसी मापतौल की वस्तुएं, बर्तन एवं अन्य शिल्पों में एक रूपता इत्यादि के आधार पर यह संभावना व्यक्त की गई कि केंद्रीय प्रशासन या नगरीय प्रशासन का अस्तित्व रहा होगा और प्रशासन में व्यापारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था। हड़प्पा वासियों को विभिन्न फसलों का ज्ञान। गेहूँ, हड़प्पा जौ,
बनावली, चावल, लोथल से साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व चरण हल रेखा का प्रमाण मिला है। सिंचाई के लिए प्रकृति पर निर्भरता जैसे बाढ़ के पानी, वर्षा जल इत्यादि, धौलावीरा से विकसित जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है। पशुपालन, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि पशुओं की जानकारी मिलती है। हड़प्पा वासी घोड़े से परिचित थे या नहीं, इसको लेकर विवाद है। मोहनजोदड़ो एवं सुरकोटदा से घोड़े से संबंधित कुछ संदेहात्मक प्रमाण मिले हैं। शिल्प में धातु से निर्मित विभिन्न घरेलू उपकरण, हथियारों के या घातक हथियारों के कम साक्ष्य मिलते हैं। धातु, कांसा, सोना, चांदी से निर्मित वस्तुओं के साक्ष्य, लेकिन लोहे का प्रमाण नहीं था। पक्की ईंटों के निर्माण। पक्की ईंटों के निर्माण 4:2:1। तीसरा, कालीबंगा के निर्माण में कच्चे ईंट। कालीबंगा के निर्माण में कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया है। चौथा, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले। पांचवें, लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं भी मिले हैं। छठा, मनके का निर्माण अधिकांशतः मनके सेलखड़ी नामक पत्थर से निर्मित है। लोथल एवं चनहुद्रो मनके निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। मनकों का उपयोग आभूषण, पशुओं की पहचान, ताबीज इत्यादि उद्देश्यों से किया जाता होगा। मुहर सील हड़प्पाई शहरों से बड़ी संख्या में मुहरों के साक्ष्य भी मिले। अधिकांशतः सेलखड़ी से निर्मित है। सर्वाधिक संख्या में मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे हड़प्पाई लिपि, पशुपति तथा धार्मिक जीवन से संबंधित विविध जानकारी मिलती है। बर्तन, धातु के साथ साथ बड़ी संख्या में मिट्टी के भी बर्तन, लाल एवं काले रंगों का उपयोग। इन बर्तनों पर भी बड़ी संख्या में चित्रण कार्य, जो कि हड़प्पा सभ्यता से जानकारी से संबंधित एवं महत्वपूर्ण स्रोत भी। लोथल से प्राप्त लोमड़ी का चित्र। पत्थर एवं धातु एवं मिट्टी से निर्मित बर्तन का निर्माण, व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के बड़ी मात्रा में साक्ष्य मिलते हैं। आंतरिक व्यापार में तांबा राजस्थान से, सरेना कर्नाटक से, टीन अफगानिस्तान एवं ईरान से, विभिन्न प्रकार के पत्थर गुजरात इत्यादि से विनिमय, आयात निर्यात, विनिमय एक्सचेंज करते होंगे। बाह्य व्यापार में मेसोपोटामिया तथा फारस की खाड़ी देशों के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। व्यापार स्थल एवं जल दोनों ही मार्ग से होता था। जल मार्ग का अत्यधिक महत्व रहा होगा। लोथल से मिट्टी के नाव तथा पक्की ईंटों से निर्मित एक विशाल डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। दैमाबाद से कांसे के रथ का प्रमाण। हड़प्पाई शहरों से सिक्कों का साक्ष्य न मिला है। संभवतः वस्तुएं विनिमय प्रणाली रही होगी। बड़ी संख्या में शहरी स्थलों के साक्ष्य। भारतीय उपमहाद्वीप में इसे प्रथम शहरीकरण तथा आकाशयुगीन शहरीकरण युग कहा है। सामाजिक जीवन, वर्ग, जाति, धर्म, महिलाएं, खान पान पर भेदभाव, मनोरंजन, शिक्षा। साक्ष्यों से समाज में अलग अलग वर्गों की उपस्थिति के ज्ञान होता है, जैसे शासक, व्यापारी, शिल्पी, श्रमिक, लिपिक। साक्ष्यों से सामाजिक विभाजन के भी संकेत मिलते हैं, जैसे शहरों में अपेक्षाकृत बड़े मकानों में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे तथा निचले शहर में आम लोग। इसी प्रकार हड़प्पा से श्रमिकों के मकानों के भी अवशेष मिले। कीमती धातुओं के साक्ष्य भी सामाजिक विभाजन के संकेत को पुष्ट करते हैं, किंतु धातुओं के साक्ष्य प्राप्त साक्ष्य के आधार पर सामाजिक जीवन में महिलाओं से संबंधित कुछ पहलुओं के भी जानकारी मिलते हैं। बड़ी संख्या में श्रृंगार से भी संबंधित साक्ष्य मिले हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं से संबंधित मिट्टी के मूर्तियाँ, एक नृत्य रथ, कांसे की मूर्ति तथा महिलाओं या देवी की आराधना करते हुए चित्र सामाजिक जीवन में महिलाओं के महत्व को रेखांकित करती है। साक्ष्य से मनोरंजन के कुछ साधनों पर भी प्रकाश मिलता है, जैसे ढोल एवं वीणा की प्रमाण, नृत्य के प्रमाण, बड़ी संख्या हाथ से निर्मित मूर्ति का निर्माण, नियोजित नगर कांसों का निर्माण, एक अनुपात में पक्की ईंटों का निर्माण, मापतौल की वस्तुएं, धातुओं का मिश्रण, धातुओं को पिघलाना, मूर्ति निर्माण में शारीरिक अनुपात को ध्यान में रखना इत्यादि वैज्ञानिक शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण संकेत है। हालांकि शिक्षा पद्धति किस प्रकार की रही होगी, इस संदर्भ में दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। शिक्षा, पीने के पात्र को ढककर रखना, नालियों को ढककर रखना इत्यादि तथ्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को
बतलाता है। साक्ष्यों से हड़प्पाई लिपि की भी जानकारी मिलती है जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। हालांकि इस लिपि को बुस्ट्रोफेडेन कहा गया है। यह दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। मानव कंकालों के आधार पर विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व एवं सहअस्तित्व का अनुमान लगाया गया है। स्रोत: पुरातत्व साहित्य, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, आर्थिक सामाजिक धार्मिक काल, कला पतन, विरासत, संप्रदाय, देवता देवी, प्रकृति, अंधविश्वास, पूजा स्थल, धर्म ग्रंथ, मूर्ति पूजन। हड़प्पा धर्म प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धार्मिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित अनुमान व्यक्त किए गए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में पद्मासन की मुद्रा में विभिन्न पशुओं से घिरे हुए त्रिशूल की आकृति के साथ एक योगी को दिखाया गया है, जिसकी पहचान शिव के प्रारंभिक रूप के तौर पर की गई है। साथ ही हड़प्पा से बड़ी संख्या में लिंग एवं योनि के साक्ष्य भी मिले हैं और कुबर वाले बैल हम्प्ड बुल के भी इन साक्ष्यों के आधार पर देवता के रूप में शिव की आराधना का भी अनुमान लगाया गया है। साथ ही योग के प्रचलन का भी आभास मिलता है। दूसरा, विभिन्न साक्ष्यों से अलग अलग रूपों में देवी पूजा के भी संकेत मिलते हैं। जैसे कुछ मुहरों में देवी की आकृति के साथ दीप का भी अंकन है। हड़प्पा के एक मुहर से स्त्री के गर्भ से पौधों को निकलते हुए देखा गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की आकृति देखा गया है। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। तीसरा, साक्ष्यों से सिंधुवासी या हड़प्पावासी के प्रकृति पूजन का संकेत भी मिलता है। जैसे मुहरों एवं बर्तनों पर पीपल तथा नीम का अधिकाधिक अंकन मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जल के महत्व को रेखांकित करता है। मोहनजोदड़ो लोथल से बर्तनों पर सर्प का चित्रण इत्यादि भी धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। चौथा, बड़ी संख्या में ताबीज जैसे वस्तु की प्राप्ति, मृतकों के साथ वस्तुओं को दफनाना, अंधविश्वास, पुनर्जन्म इत्यादि की और इशारा करते हैं। चौथा, हड़प्पाई स्थलों से बड़ी संख्या में मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि मूर्ति पूजा प्रचलित थी या नहीं प्रमाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता और नहीं पूजा स्थल, पुरोहित वर्ग, पूजा पद्धति तथा धार्मिक साहित्य इत्यादि के संघर्ष मिले हैं। पांचवें, लोथल, कालीबंगा, बनावली स्थलों से यज्ञ वेदिकाएं, अग्निकुंड मिली है। साथ ही लोथल, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से पशुओं की हड्डियां भी तो अग्नि के धार्मिक महत्व के साथ साथ बलि प्रथा का भी प्रचलन रहा हो। अंतिम संस्कार: 3 प्रकार की प्रथाएं प्रचलित। पूर्ण समाधान: हड़प्पा से ताबूत में दफनाना, आंशिक समाधान तथा कलश समाधान। सिर को प्रायः उत्तर दिशा में रखकर जलाया जाता था। आज सबके साथ वस्तुओं को दफनाने की प्रथा। लोथल से युगल तथा युग्म दोनों समाधान के साक्ष्य, हड़प्पा से ताबूत के साक्ष्य मिले हैं। कला आर्ट: स्थापत्य आर्ट, चित्रकला, पिक्टोरियल, मूर्तिकला, स्कल्पचर, शिल्प कला आर्ट कभी भी सृजन यानी क्रिएटिव उपयोगिता, सौंदर्य। हड़प्पाई कला में स्थापत्य या नगर नियोजन, स्थापत्य नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है नगर नियोजन। नगर नियोजन के कारण भारत सहित वैश्विक स्तर पर आज भी चर्चा विषय है, इसलिए भी इसका विशेष महत्व है। स्थापत्य: भवनों निर्माण, नियोजन, स्थित साक्ष्य कहाँ, काल, संरक्षण, महत्व। चूंकि समकालीन सभ्यताओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ तरीके था पद्धति हड़प्पा में दिखाई पड़ती है। हड़प्पाई नगर प्रायः 2 भागों में विभाजित है, पश्चिमी एवं पूर्वी, लेकिन धौलावीरा तीनों भागों में विभाजित दिखता है तथा लोथल एवं बनावली से 2 भागों में विभाजन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित होता था और इसके चारों तरफ सुरक्षा दीवारें होती थी, पक्की या कच्ची ईंटों की, तथा धौलावीरा में पत्थर की दीवारें जो था। इन दीवारों के भीतर अलग अलग उद्देश्यों से निर्मित इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में अन्नागार, स्नानागार या बृहद स्नानागार, सभा भवन, किसी विशिष्ट व्यक्ति का निवास स्थल, पुरोहितों का निवास स्थल इत्यादि। पश्चिमी भाग में बसावट एवं साक्ष्य के आधार पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग के लोग रहते होंगे या समाज के प्रभावी वर्ग।
आधुनिक शहरों में भी शासक वर्ग के लिए अलग बसावट एवं विशालकाय या बहुमंजिला प्रशासनिक कार्यालय इत्यादि के साक्ष्य शहरों में देख सकते हैं। नोट: अमरी एवं कोटदीजी से पश्चिमी भाग के किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। में किसी भी शहर के पूर्वी भाग का क्षेत्रफल अधिक होता था और इस भाग में नियोजन से संबंधित कई महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे सड़कों का एक दूसरे के समान कोण पर काटना और नगर को आयताकार खंडों में विभाजित करना। शहरों में यातायात और सौंदर्य के दृष्टिकोण से इसका महत्व तो है कि कानून व्यवस्था तथा आपदा में राहत के दृष्टिकोण से इसका महत्व रहा होगा। साथ में सड़कों के किनारे में एक श्रृंखला में मकानों का निर्माण तथा मकानों के निर्माण में भी सामान्यतः एकरूपता दिखाई पड़ती है, जैसे मुख्य दरवाजा गलियों की तरफ खुलता था, न कि मुख्य सड़क के तरफ। एक मंजिला एवं दो मंजिला दोनों प्रकार के मकानों के साक्ष्य मकान में स्नानघर एवं नालियों का प्रमाण, आंगन के चारों तरफ कमरे, अलंकरण का अभाव इत्यादि। 8वें, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था की विशेष तौर पर चर्चा होती है, जैसे प्रत्येक घरों में नालियों का होना, इन नालियों में मुख्य नालियों का गिरना, इन्हें पत्थर से ढककर रखना, समय समय पर साफ सफाई का प्रबंध करना। 9 में शहरी इमारतों के निर्माण में पक्की ईंटों का अधिकाधिक उपयोग किया गया है और ईंटों का आकार सभी शहरों में प्राय एक जैसा ही है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का निर्माण। 9 में हालांकि इन शहरों की कुछ सीमाएं भी है, जैसे केवल नदियों के किनारे शहरों को स्थित होना, शहरी जीवन में एकरूपता, बड़ी लंबी समय तक बना रहना, अर्थात तकनीक में ठहराव के संकेत इत्यादि शहरी सभ्यता के लिए नुकसानदेह भी रहा होगा। मूर्तिकला, निर्माण सामग्री, पत्थर, धातु, मिट्टी, विषय, धर्म सुधार। हड़प्पाई मूर्तिकला। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से मूर्ति कला के साक्ष्य मिलते हैं। समकालीन सभ्यताओं की तुलना में पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य अधिक नहीं मिलते हैं। तुलना: मोहनजोदड़ो में 12 मूर्तियां और हड़प्पा में 2 मूर्तियां। दूसरा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की मूर्तियों में एक प्रमुख मूर्ति है दाढ़ी युक्त किसी पुरुष की मूर्ति, मूछें नहीं है, चादर ओढ़े हुए दिखाया गया है, बालों को पीछे बांधा गया है, चादर पर तीन पत्ती वाले अलंकरण किया गया है। हड़प्पा से लाल बलुआ पत्थर की एक नृत्य युवक की मूर्ति, धड़ तथा एक नग्न पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों में शारीरिक अनुपात एवं सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा गया है, ये यथार्थवादी प्रतीत होती है। इन मूर्तियों से पहनावा, अलंकरण इत्यादि की जानकारी मिलती है। में पत्थर के साथ साथ धातु की मूर्तियों के साक्ष्य भी हड़प्पाई शहरों से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी एक महत्वपूर्ण मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से ही कांसे का भैंसा एवं भेड़ तथा तांबे की मानव मूर्ति मिली है। लोथल से तांबे के द्वारा निर्मित कुत्ता और कालीबंगा से वृषभ की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों में भी सौंदर्य, अलंकरण एवं शारीरिक अनुपात का ध्यान रखा गया है। साथ ही पत्थर एवं धातु की मूर्तियां कला के क्षेत्र में समाज के ऊंचे वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। छठा, धातु की मूर्तियों की एक अन्य व्यवस्था है द्रव्यमोम विधि द्वारा इसका निर्माण। यह विधि आज भी प्रचलित है। साथ में धातु एवं पत्थर की मूर्तियां एवं मूर्ति का महत्व धार्मिक दृष्टि से था या धर्मोत्तर विधि से था, यह कहना मुश्किल है। 8 में पत्थर एवं धातुओं की मूर्ति के विपरीत मिट्टी की मूर्तियां बहुतायत में मिलती हैं। मिट्टी की मूर्तियों में मानव खिलौने, मनोरंजन के अन्य साधन, उपयोग में लाए जाने वाले मूर्ति इत्यादि। मानव मूर्तियों की तुलना में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मूर्तियां अधिक है और पशुओं में कुबर वाले बैल के। इन मूर्तियों को धार्मिक एवं धर्मोत्तर दोनों ही दृष्टियों से महत्व रहा होगा। पत्थर एवं धातु की मूर्तियों की तरह मिट्टी की मूर्तियों में कलात्मक सौंदर्य नहीं है, लेकिन कला के क्षेत्र में यह आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मूर्ति निर्माण की यह परंपरा थोड़े परिवर्तित रूप में आज भी मेरे समाज में देखी जा सकती है। हड़प्पा कालीन चित्रकला के साक्ष्य मुख्यतः मिट्टी के बर्तनों से प्राप्त होते हैं। चित्रों के प्रमुख विषय हैं पशु, पक्षी, पेड़ पौधे एवं मानव एवं उनके जीवन से संबंधित गतिविधियां। पेड़ पौधों में सर्वाधिक चित्रण पीपल एवं नीम के पेड़ दिखाई पड़ते हैं। पशुओं में एक प्रमुख चित्र है लोथल से प्राप्त लोमड़ी का चित्र तथा हड़प्पा से एक बर्तन पर मछुआरे के चित्र भी मिला है तथा चित्रों का प्रमुख विषय प्रकृति एवं आम जन जीवन से संबंधित है तथा लाल एवं काले रंग का अधिक उपयोग किया गया है।
छठा, बर्तन पर चित्रों की परंपरा आज भी देख सकते हैं। संभवतः व्यावसायिक उद्देश्य से चित्रणकारी किए जाते हैं। नोट में नृत्य एवं संगीत का भी ज्ञान तथा प्रचलन। क्वेश्चन, हड़प्पा कला के बारे में संक्षेप में बताएं। स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, विरासत।